ठीक। हाँ ठीक है जी। ये प्रयाग का जो महत्व है, जी प्रयाग जी जी। प्रयाग के कई नाम हुए, प्रतिष्ठानपुरी जैसा मैं सुनता हूँ, और झूसी भी वहाँ एक जगह है जी। और बाद में इस्लामिक काल में उसका नाम इलाहाबाद रखा गया। जी। प्रयाग प्रयाग के बारे में हमारे शास्त्रों में, जो पुराणों में वर्णन आता है कि प्रयाग एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें कि देवताओं के द्वारा प्रथम बार यज्ञ किया गया, तो इसलिए उसका नाम प्रथम बार यज्ञ होने की वजह से प्रयाग कहा गया। जिसमें कि आपको पता होगा, पुराणों में वर्णन आता है, एक बार बहुत बड़ा वहाँ पर याग हुआ था जिसमें दक्ष प्रजापति जो थे प्रजापति पद में थे, और दक्ष प्रजापति जो थे वो प्रजापति पद में थे। फिर शुरू करें, आप बोलते रहे। तो दक्ष प्रजापति थे उस समय, और ब्रह्मा जी के द्वारा उस यज्ञ को आरंभ कराया गया था। तो समस्त देवता से बुलाए गए थे। शंकर भगवान भी नंदी के साथ लेके वहाँ पधारे थे। उसी यज्ञ में तो शंकर भगवान ने जो है अपने ध्यान में जब बैठ गए तो दक्ष प्रजापति रुष्ट हो गए थे, और वहीं से रुष्ट होकर के वो जो है बाद में वो हुआ था, घटना प्रयाग की है। प्रयाग किए प्रयाग में ही हुआ था। अच्छा, जो दक्ष प्रजापति रुष्ट हुए, जो शिव पुराण में कथा आती है, वास्तव में वो प्रयाग का ही स्थान का वर्णन है। प्रयाग को विशेष देवलोक कहा गया है, ब्रह्मा का स्थान कहा गया है। अन्य स्थानों पर भी उपासना का बड़ा महत्व है, स्नान का बड़ा महत्व है, दान का बड़ा महत्व है, लेकिन प्रयाग का तो देह सद्य फल प्रकट प्रभाव। अन्य जगह में दान पुण्य जो करेंगे, साधना करेंगे, उनका फल समय आने पर मिलेगा, लेकिन प्रयागराज में तत्काल फल प्राप्त होगा उसी क्षण। अगर इसलिए अकथ अलौकिक तीर्थ राहु तुलसीदास जी ने भी कहा, तो प्रकृष्टेण याग, जहाँ विशेष धन का यज्ञ हुआ हो उसका नाम प्रयाग। और कौन सा यज्ञ? जो प्रथम यज्ञ हुआ है, जो देवताओं के द्वारा, जिसमें ब्रह्मा जी मुख्य थे, ब्रह्मा जी के सानिध्य में हुआ है, इसलिए उसको देवलोक का ही स्थान कहा गया है, और देवताओं का निवास स्थान भी कहा गया है, क्योंकि नज़दीक में ही, पास में ही शंकर भगवान का स्थान है, जो संसार के नष्ट हो जाने पर भी जो काशी नगरी उन्हें त्रिशूल में बसाई है ना, तो वह काशी नगरी भी तो वहाँ पर है। तो इसलिए काशी नगरी के सानिध्य में और गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी का स्थान होने की वजह से प्रयागराज जो है देवलोक से कम नहीं है, उस समय का देवलोक है। और पहला यज्ञ उसमें हुआ है और विशेष यज्ञ उसमें हुआ है, और जिसके कारण उस स्थान की विशेषता और बढ़ते गई और तत्काल फल उसमें प्राप्त होता है। आज भी जो लोग श्रद्धा से विधिवत वहाँ पर कार्य करते हैं, उनको तत्काल फल प्राप्त होता है। तत्काल का मतलब है? तत्काल मतलब उसमें देर नहीं लगती, उसी क्षण, तुरंत। सद्य मतलब उसी क्षण प्राप्त होता है। अगर श्रद्धा से न किया गया हो, श्रद्धा से न हुआ हो, तो उसी क्षण उसका कुप्रभाव ही प्राप्त होता है, जैसे कि दक्ष प्रजापति को हुआ था। उस यज्ञ में दक्ष प्रजापति का अहंकार प्रकट हो जाने से शंकर भगवान का अपमान करने का प्रयास किया गया, और बाद में विवाद हुआ नंदी और दक्ष प्रजापति के बीच में, और दक्ष प्रजापति का तो जो है अहंकार बिल्कुल रास्ते पर आ गया ना, उसके बाद फिर वो यज्ञ भी नहीं कर सके। वो तीर्थराज का प्रयाग है, वहाँ श्रद्धा से कार्य करने पर निश्चित ही तत्काल फल प्राप्त होता है। और उसमें अगर कमी होगी, श्रद्धा रहित होगा, अहंकार से यज्ञ होगा, तो दक्ष प्रजापति की तरह ही उसमें तत्काल कष्ट भी प्राप्त होगा। इसलिए तीर्थराज की विशेष महिमा है, और माघ की महिमा तो आप जानते ही हैं। जो कुंभ, माघ का जो मेला लगता है, इसको कुंभ कहते हैं आप एक प्रकार से, तो उत्तरायणी से शुरू होता है ना, माघ के महीने से शुरू होता है। इसलिए माघ का महीना जो है वो
एक अलग किस्म का महीना है, जिसमें सूर्य भगवान जो है मकर राशि में संक्रमण करते हैं, प्रवेश करते हैं। एक राशि से दूसरी राशि से प्रवेश का नाम संक्रांति है। संक्रांति शब्द संक्रमण से बना हुआ है, प्रवेश होता है एक राशि से दूसरी राशि में। तो मकर राशि के प्रवेश के लिए अन्य महीनों के प्रवेश में भिन्नता है। यद्यपि सूर्य भगवान हर महीने में एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करते हैं, संक्रांति तो हर महीने की होती है, लेकिन दो संक्रांतियां विशेष हैं, जिसमें हमारे उत्तरायण और दक्षिणायन बन जाता है, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। और कर्क संक्रांति के बाद से रात बड़ी हो जाती है, इसलिए षड्मासा दक्षिणायनम, जो दक्षिणायन के 6 महीने हैं वो उपासना के क्षेत्र में उतने श्रेष्ठ नहीं है जितने आपके उत्तरायण से शुरू होता है, कि उत्तरायण से दिन बड़े हो जाते हैं और दक्षिणायन से रात्रि बड़ी होती है। और दिन बड़े हो जाने से आदमी के अंदर उपासना का भाव बढ़ जाता है। जो 6 महीने तक हमारे उपासना के भाव में कमी आ गई थी अंधकार के कारण, वह संक्रांति के आते ही हमारे अंदर पुनः जागृत हो जाता है। और फिर ये 6 महीने संक्रांति से शुरू कर करके माघ के महीने से उस अगले 6 महीनों की तैयारी हो जाती है पूरी उत्तरायण की। और उत्तरायण तो आप जानते ही हैं, षड्मासा उत्तरायण षड्मासा दक्षिणायन, भगवान गीता में भी कहते हैं। 6 महीने दक्षिणायन के होते हैं, 6 महीने उत्तरायण के होते हैं। उत्तरायण के महीने जो मकर संक्रांति से आरंभ होगा वह प्रकाश का प्रतीक है, और 6 महीने जो हैं वह अंधकार के प्रतीक है। यद्यपि उपासना उनमें भी होती है, आरंभ के श्रावण महीने में जब कर्क से प्रवेश करते हैं तो पूरा महीना उसमें भी होता है, लेकिन वह अत्यधिक अंधकार का महीना नहीं होता, धीरे धीरे बढ़ता है, तो इसलिए उसमें भी होता है। लेकिन ये 6 महीने बड़े विशेष ही हैं। इसलिए माघ में स्नान का महत्व और माघ में कुंभ का महत्व तो प्रयाग में स्वाभाविक हो गया फिर तो, क्योंकि हमारा जो है माघ के महीने हम अपने जीवन को प्रकाशित करने के लिए, अंतर्मन को प्रकाशित करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो जो साधना आरंभ करते हैं माघ के महीने में, उससे हमारे पूरे अगले महीने में उसकी प्राप्ति उसको सरलता से हो जाती है। तो ये कारण है कि माघ के महीने प्रयाग में स्नान करने का महत्व, जिसे आप कुंभ कहते हैं, माघ स्नान जो भीड़ लगती है वहाँ, उसका महत्व इसलिए विशेष है क्योंकि उस स्थान की विशेषता दुनिया के किसी स्थान से अधिक है। उसमें तो माघ के महीने क्या एक ही बार स्नान करने का भी बड़ा महत्व है। जहाँ इधर माघ स्नान का महत्व है, उधर पास में ही शंकर भगवान को बिल्वपत्र का महत्व है। हमारे बिल्वाष्टक मंत्र आता है ना, काशीवास निवासी चौ काल भैरव पूजनम, प्रयागे माघ मासे चौ एक बिल्वम शिवार्पणम। जो फल यहाँ माघ मास में स्नान करने से इधर मिलता है, वही शिव जी को बिल्वपत्र के अर्पण करने से वो भी प्राप्त होता है, तो उनको बराबरी का स्थान प्राप्त हो गया। तो माघ मास का विशेष महत्व स्वाभाविक हो गया इस आधार पर ना। जो प्रयाग नहीं पहुंच सकते, जैसे बहुत अफ्रीका के लोग हैं जी, जो हिंदू रहते हैं, हाँ, अमेरिका के, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, वो माघ मास किस तरह मनाएं? नहीं, अब ये तो बात स्पष्ट है कि अगर आप माघ मास का विशेष स्नान करना चाहेंगे तो प्रयाग में होना पड़ेगा, इसलिए वहाँ भीड़ लगाते हैं संत महात्मा तपस्वी लोग। लेकिन अगर वहाँ संभव नहीं है तो प्रयागराज की भावना करने से जहाँ भी आप स्नान करते हैं माघ के महीने, वो स्नान का फल प्राप्त होता है। जैसे हमारे स्नान में आप हमेशा अगर तीर्थ में स्नान न कर पाएँ तो स्नान करते वक्त सबसे पहले पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा मम। पुष्कर आदि जो तीर्थ हैं और गंगा आदि नदियां हैं, गंगा यमुना आदि नदियां जो पवित्र नदियां हैं, स्नान के समय में ये इस जल में वो आ जाए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भाव की बड़ी प्रधानता है। आप भावना मात्र से उस तीर्थ का वहाँ पर आवाहन कर सकते हैं। जहाँ भी आप हैं
वहाँ आप माघ के महीने के स्नान के विधान से अगर आप उस तीर्थ को याद करते हैं तो वही प्रयाग का ही फल हो जाता है। ये तो हमेशा ही है, क्योंकि जब भी आप स्नान करते हैं गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु, ये मंत्र पढ़ते हैं कि इस जल में आप आए, तो इसका मतलब आने का मतलब आते होंगे तभी तो कहते आए हैं, क्योंकि उनका आवाहन होता है। हमारे यहाँ आवाहन का बड़ा महत्व है, और आवाहन करने से देवता भी आ जाते हैं, और भावना प्रधान होता है आवाहन। अगर आपके अंदर भाव में प्रधानता है, भक्ति की प्रधानता है भाव में, तो निश्चय उन तीर्थों को आना पड़ेगा। आप शिव पुराण में देखेंगे अनुसुईया के सामने गंगा पीछे पीछे वहाँ बैठी हुई थी उसके पति की भक्ति को देख करके, और जब अत्रि महाराज ने आंखें खोली 53 वर्षों के बाद कि मुझे जन्म दे, जल पिलाओ, तो उसने ये नहीं कहा कि वर्षा तो हुई ही नहीं, वो तो पति के आदेश मानते हुए चल पड़ी, और जब जंगल में गई पहुंची तो कमंडल लेकर तब ध्यान आया तो बारिश तो हुई नहीं, जल कहाँ चलाओ। तो उस समय गंगा सामने आ गई। उन्होंने कहा क्या ढूंढ रही हो? उन्होंने कहा जल कौन है आप? उन्होंने कहा मैं गंगा हूँ, बताओ क्या चाहती हो? उन्होंने कहा मुझे जल चाहिए, मेरे पति जल के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरे सामने